हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रोसर बॉट शुगर वर्थ ऑफ 4500। मीन्स जो है ग्रोसर जो है उसने 4500 का शुगर खरीदता है। ठीक है, ग्रोसर मीन्स जो दुकान चलाता है। ठीक है, दुकानदार। ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट एट अ गेन ऑफ 10%। मीन्स कहने का मतलब जो ग्रोसर जो है वो जितना भी शुगर खरीदा था उसका 1/3 जो है, 1/3 जो है उसने 10% के रेट पे बेच दिया। ठीक है, कर एट वाट गेन परसेंट मस्ट द रिमेनिंग शुगर बी सोल्ड टू हैव अ गेन ऑफ 12% ऑन द होल। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि अब ग्रोसर जो है जो रिमेनिंग शुगर है उसे किस रेट पर बेचेगा ताकि जो है उसे ओवरऑल जो है प्रॉफिट 12% का हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन को देखो। तो देखो आपको दिया है शुगर, मतलब जो ग्रोसर जो है वह क्या किया, शुगर को खरीदा। मतलब खरीदना मीन्स सीपी। देखो सीपी ऑफ जो है शुगर, ठीक है, सीपी ऑफ शुगर, इसे मान लो टोटल शुगर, यहाँ पे टी फॉर टोटल। ठीक है, सीपी ऑफ टोटल शुगर कितना है आपका 4500। ठीक है, 4500 में उसने टोटल शुगर को, मतलब जो भी शुगर था, जो भी क्वांटिटी शुगर खरीदा उसका जो कॉस्ट था वो 4500 था। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि 1/3 उस जो भी शुगर खरीदा था उस शुगर का 1/3 शुगर जो है उसने 10% के रेट पे बेच दिया। ठीक है, बेच देता है। तो देखो, तो मतलब अब हम निकाल रहे हैं कि जो उस शुगर का 1/3 पोर्शन का कितना कॉस्ट होगा। मतलब जो भी शुगर खरीदा था, टोटल शुगर तो उतना 4500 में खरीदा था, लेकिन जो 1/3 शुगर जो बेचा था उसका वाकई में उस शुगर को 1/3 शुगर को वह कितना में खरीदा होगा। तो ये निकाल लेते हैं। देखो सीपी ऑफ जो होता है, सीपी ऑफ 1/3 शुगर, सीपी ऑफ 1/3 ऑफ शुगर। ठीक है, 1/3 ऑफ शुगर। तो देखो उसने टोटल शुगर तो कितना में खरीदा था, 4500 में खरीदा था। ठीक है, मतलब टोटल शुगर का जो कॉस्ट था वो 4500 था, लेकिन जो है 1/3 शुगर का दाम कितना होगा। अगर हम इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या होगा। देखो 4500 का 1/3 शुगर, 1/3 शुगर का दाम कितना होगा, 4500 का 1/3 शुगर का दाम कितना होगा। इसका मतलब ऑफ आ रहा है, ऑफ में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो देखो, तो 1/3, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसे कैंसिल करोगे। जब 3 से इसे कैंसिल करोगे आपका 15 से कैंसिल हो जाएगा। मीन्स जो है आपका कितना हुआ, आपका 1500 हुआ, आपका 1500 हुआ। मीन्स कहने का मतलब है उसने जो 1/3 जो शुगर जो जो उसका 1/3 शुगर का जो कॉस्ट पड़ता है कितना हुआ, आपका 1500 हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो जब आपको 1/3 शुगर को उसने 1500 में खरीदा था और उसे 10% के गेन पे बेच देता है। ठीक है, कितना, उस पर गेन जो है 10%, 10% के प्रॉफिट में बेच देता है। तो वाकई में जो 1/3 शुगर जो है उसे कितना में बेचा होगा, तो उसका एसपी तो निकाल ले। तो देखो एसपी ऑफ 1/3 ऑफ शुगर, मतलब उसने जो है 1/3 शुगर, जो शुगर का 1/3 पोर्शन है उससे वह कितना में बेचा होगा। तो देखो, तो मीन्स जो है, तो उसके लिए क्या, एसपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो होता है 100 प्लस गेन परसेंट, गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी होता है। ठीक है, तो देखो 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 10% बाई 100 इंटू सीपी कितना है आपका, सीपी टोटल सीपी की बात नहीं हो रही है, जो 1/3 सीपी, मतलब 1/3 शुगर को वाकई में वो कितना में खरीदा था। ठीक है, उस पोर्शन को आपको इवेलुएट करनी। ठीक है, तो आपका 1/3 जो शुगर का जो कॉस्ट था वह 1500 था। ठीक है, तो 1500 देन 100 प्लस 10 कितना हुआ 110 बाई 100 इंटू जो होता है 1500। देखो ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है,
11 इंटू 15 करोगे तो आपका 165 आएगा, ठीक है। तो 165 और एक जीरो यहाँ पर, तो मतलब यहाँ, मतलब उसने जो है शुगर का 1/3 जो पोर्शन था उसे 1650 रुपया में बेच दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि बताओ कि जो रेस्ट शुगर है उसे किस रेट पर बेचे ताकि जो है उसे ओवरऑल जो है 12% का प्रॉफिट होनी चाहिए, 12% की प्रॉफिट होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, रिमेनिंग छोड़ रहे हैं, रिमेनिंग कितना किस परसेंट रेट में बेचेगा ताकि जो है उसे 12% का प्रॉफिट होगा। तो ये हम रिमेनिंग अभी छोड़ रहे हैं, इसे लास्ट में इवैल्यूएट करें। सबसे पहले देख रहे हैं कि उसने टोटल शुगर जो है आपका 4500 में खरीदा था और उससे जो है कितना परसेंट में बेचना है, 12% में बेचना है टोटल शुगर को, 12% की प्रॉफिट में बेचना है। तो उसने कितना में बेचा था, टोटल शुगर कितना बेचा होगा, तो हम क्या कर रहे हैं टोटल शुगर का एसपी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो आप देखो टोटल, देखो एस सीपी ऑफ टोटल शुगर का जो आपका सीपी है, जो उसका सीपी टोटल शुगर कितना है 4500 है, ठीक है। और उसका जो है गेन, उस पे ओवरऑल उसे गेन कितना चाहिए, ओवरऑल उसे 12% का गेन चाहिए, ठीक है। तो देखो मीन्स अब हम निकाल रहे हैं एसपी ऑफ टोटल शुगर का एसपी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स कितना हुआ, तो आपका देखो, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है एसपी निकालने के लिए, आपका होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी होता है, ठीक है। देन 100 गेन कितना परसेंट में उसे बेचना होगा 12% में बाई 100 इंटू सीपी कितना, टोटल सीपी कितना है आपका 4500, ठीक है। तो 100 प्लस 12 112 बाई 100 इंटू 4500, ठीक है। तो देखो जीरो से जीरो, आपका दोनों जीरो से जीरो तो कैंसिल हो गया। अब 112 इंटू 45, जब 112 इंटू 45 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 5040 आएगा। मीन्स जो है उसने टोटल शुगर को आपको 4040 रुपीज़ में उसने बेचा, ठीक है। तो अब देखो आपने टोटल कितना, इतना रुपया में बेचा, जो 1/3 शुगर को कितना बेचा, तो 1/3 शुगर को उसने आपको 1650 में बेचा, ठीक है। तो रेस्ट शुगर को कितना बेचा, रेस्ट शुगर को कितना खरीदना, यह निकाल लेंगे और उस पर कितना गेन परसेंट होगा वो हम इवैल्यूएट कर लेंगे, इजी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट, देखो सीपी ऑफ रिमेनिंग शुगर निकाल रहे हैं, सीपी ऑफ रिमेनिंग शुगर, मतलब जो रिमेनिंग शुगर है, मतलब 1/3 शुगर तो उसने बेच दिया और बाकी शुगर कितना बचा। तो देखो 1/3 जो टोटल शुगर जो उसने 4500 में खरीदा था और 1/3 शुगर को उसने 1500 में खरीदा था, तो उसके जो रिमेनिंग शुगर है उसे कितना में खरीदा होगा। इसका मतलब है कि टोटल में से 1/3 जो शुगर का कॉस्ट था उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका रिमेनिंग शुगर कॉस्ट निकल जाएगा। तो देखो, तो टोटल शुगर कॉस्ट कितना है आपका 4500, उसमें से जो रिमेनिंग जो 1/3 जो शुगर है, 1/3 शुगर का जो कॉस्ट है कितना है उसका सीपी आपका 1500, तो आपका कितना आया, मीन्स आपका 3000 आया, मतलब 3000 जो आया ये जो है रिमेनिंग शुगर का सीपी हुआ। अब देखो हम रिमेनिंग, अब एसपी निकाल रहे हैं, एसपी ऑफ रिमेनिंग शुगर, ठीक है। अब हम क्या निकालना है, जो रिमेनिंग शुगर जो है उससे रिमेनिंग शुगर को अब कितना बेचा होगा, तो टोटल शुगर को उसने 5040 में, मतलब 5040 रुपीज में टोटल शुगर बेचा और 1/3 शुगर को उसने कितना बेचा, आपको जोता है वो 1/3 शुगर को उसने जोता है 1/3 शुगर को उसने 1650 में बेचा था, ठीक है, 1650 में बेचा था, ठीक है, 1650 में बेचा। तो देखो रिमेनिंग आपका कितना आया
आपका जब इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 3390, ठीक है, 3390 आपको 3390 रुपीज़ में रिमेनिंग शुगर को वो बेचता है, ठीक है। तो अब आपने क्या कर लिया कि आपने रिमेनिंग शुगर का सीपी निकाल लिया, रिमेनिंग शुगर का एसपी निकाल लिया। अब आप यहाँ पर देखो कि जो है सीपी और एसपी पे अब ध्यान दो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सीएसपी जो है वो ग्रेटर देन सीपी है, इसका मतलब जो है वह रिमेनिंग जो शुगर है उसे प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा। तो कितना प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा वह निकालना है। तो देखो, तो आप क्या निकालो, गेन निकालोगे। गेन के लिए क्या होता है, एसपी माइनस ऑफ सीपी। एसपी कितना है, एसपी आपका 3390 माइनस सीपी कितना है 3000। जब आप 3390 में से 3000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप कितना होगा 390 होगा, ठीक है। तो 319, तो उसे जो रिमेनिंग शुगर को कितना रिमेनिंग शुगर में कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे 390 रुपीज़। तो कितना गेन परसेंट में बेचा होगा तब जाके उसे ओवरऑल जो 12% का प्रॉफिट होना चाहिए। कितना बेचा होगा, तो अब गेन परसेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो गेन परसेंट इजकल टू होता है आपका गेन बाई सीपी इंटू 100। तो गेन कितना, तो गेन जो आपने अभी देखा 390, और जो अब देखो आप जो गेन परसेंट निकाल रहे हो, जो सीपी का वैल्यू यहाँ आया, ये सीपी जो टोटल सीपी नहीं, आपने निकाल रहे हो रिमेनिंग सीपी का। तो रिमेनिंग सीपी कितना है 3000 है, तो बाय 3000 इंटू 100, ठीक है। तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 0 से कैंसिल, और आपका 3 से 39 जो होता है कितना में 13 बार में 13 से कैंसिल हो गया। तो उसने जो है गेन परसेंट कितना 13%। मतलब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि गेन परसेंट 13% का मतलब क्या हुआ कि जो ग्रोसर जो है उससे जो रिमेनिंग जो शुगर है, रिमेनिंग शुगर को अगर 13% गेन पर बेचता है तब जाके उसे ओवरऑल जो होता है टोटल 12% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।